महाभारत, पंचम वेद महाभारत। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, महाभारत का मनोविज्ञान। 18 अध्याय। महाभारत के 18 अध्यायों में सभी में मनोविज्ञान छिपा हुआ है। उसका जीवन में बहुत महत्व है। आज हम प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं, उसका पूरा मनोविज्ञान, पूरा निवारण भी महाभारत में है। आज स्त्री के लिए झगड़े होते हैं, उसका पूरा मनोविज्ञान भी महाभारत के अंदर है। भाई भाई से लड़ रहा है। डिप्रेशन, ओसीडी, मानसिक रोगों की तो बाढ़ सी आई हुई है। तो तमाम तरह के मानसिक रोगों का इलाज भी महाभारत में ही छिपा हुआ है। तो महाभारत ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, पंचम वेद है। जो इंसान महाभारत को जीवन में धारण कर लेता है, महाभारत पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, जीवन में धारण करना है। जो गलतियां 5000 साल पहले दोहराई गई थी या महाभारत में वर्णित हैं, उन गलतियों को हम अपने जीवन में ना दोहराएं। हम महाभारत से सीखें लड़ना, झगड़ना, विषय विकारों में उलझना, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, सभी प्रकार के जो कंसेप्ट हैं उनकी क्लियरिटी हो, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हमारे पास हो। और वो ज्ञान भी कोरा थोथा ज्ञान नहीं, बुद्धिगत ज्ञान नहीं, अनुभवगत ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान। आपको ये सब कुछ इस सीरीज में मिलेगा। महाभारत जो कुरुक्षेत्र के मैदान में घटित हुआ वो 18 दिनों में ओवर हो गया था, लेकिन एक महाभारत हमारे अंदर भी चलता है। मन के अंदर जो महाभारत छिड़ा हुआ है, आज भागती दौड़ती जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य चिंता से, दुख से, अवसाद से, उदासी से, डिप्रेशन से दो चार होता ही है, रूबरू होता ही होता है। तो ऐसे में अंदर ही अंदर महाभारत भी चलने लग जाता है। आखिर इस महाभारत का अंत क्या है? बाहर का युद्ध आदमी जीत भी सकता है, उस युद्ध से भागा भी जा सकता है, जैसा अर्जुन भाग रहा था। लेकिन युद्ध अगर मन के अंदर हो, महाभारत अगर मन के अंदर हो, तो उसका क्या उपाय है? उस युद्ध को कैसे जीता जाए, इसका पूरा वर्णन महाभारत में है। उसे कैसे जीवन में अप्लाई करना है, ये आप इन वीडियो सीरीज में सीखोगे। तो महाभारत की शुरुआत कैसे होती है? महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। जय संहिता के अंदर 8800 श्लोक हैं। उसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसे भारत कहा गया। उसमें 24,000 श्लोक हो गए और कालांतर में फिर से महाभारत के अंदर श्लोक जोड़ दिए गए, तो श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई। फिर इसे महाभारत कहा जाने लगा। अब एक बार आप ये जान लो कि महाभारत को आखिर महाभारत क्यों कहा जाता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, इसे भारत भी कहा जाता है। महाभारत के अंदर भरतवंशी राजाओं का ही वर्णन है। और ऐसी भी एक कहानी प्रचलित है कि देवताओं ने जब वेदों के साथ महाभारत को तराजू पर तोला, तो महाभारत का वजन ज़्यादा था, इसीलिए इसे महाभारत कहा गया था। इसी कारण इसे महाभारत भी कहा जाता है। तो देवता, मनुष्य सभी महाभारत का गुणगान करते हैं और महाभारत में ही गीता का उपदेश है। इस कारण से भी महाभारत की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। तो गीता का ज्ञान, गीता समझने के लिए भी हमें महाभारत का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गीता सीधी सीधी हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम महाभारत को नहीं समझेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं
वो महाभारत की उपज है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की उपज है। तो सीधा सीधा गीता का ज्ञान अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ आपके लिए थोथा बुद्धिगत ज्ञान बन के रह जाएगा अगर आप महाभारत को जाने बगैर और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जाने बगैर गीता को पढ़ोगे। क्योंकि गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है और अर्जुन का पूरा जीवन महाभारत में मिलता है। अर्जुन कैसा इंसान है, क्यों वो ऐसे सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का गहरा मनोविज्ञान क्या है, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम महाभारत का ज्ञान रखते हों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन क्या है, इसके बारे में महाभारत में भी काफ़ी बातें मिल जाती हैं। ज़्यादातर जीवन हरिवंश पुराण में मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। तो आपको कृष्ण का भी पूरा जीवन जानना बेहद आवश्यक है गीता के लिए। तो अब हम महाभारत की शुरुआत की बात कर लेते हैं कि महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। कहा जाता है कि वेदव्यास जी मन ही मन महाभारत की रचना कर लेते हैं। महाभारत की रचना वेदव्यास जी के मन की ही उपज है। तो इस बात में भी एक मनोविज्ञान छिपा हुआ है कि ये सारा महाभारत हमारे मन का ही खेल है। कृष्ण भी मन की अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में या द्वारिका में नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण हमारे मन की अवस्था है। जब हम जाग जाते हैं, कर्म में डूब जाते हैं, ज्ञान की गंगा में बह जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तब हम कृष्ण चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, कृष्ण अवस्था में ही लीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर ही है। हमारी चेतना का विकास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम कृष्ण ही होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में यही कह करके गए हैं, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। ज्ञानियों में जो ज्ञान है, चाहे कबीर का ज्ञान हो, आइंस्टीन का ज्ञान हो, चाहे गुरु नानक देव जी का ज्ञान हो, किसी भी ज्ञानी का ज्ञान हो, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण बनने की कला भी महाभारत में ही है और वो अवस्था, वो अंदर हमारे ही है। तो ये भी हम महाभारत से ही जानेंगे। अर्जुन भी हमारे अंदर है। दुर्योधन जो पात्र है, महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, जिसे हम विलेन कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, क्लस्टर बी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला कह सकते हैं, वो अवस्था भी हमारे अंदर की ही है, मन की ही अवस्था है। जब हमारे अंदर लालच आता है, पर स्त्री की कामना आती है, जब हम अपने भाई को उसका हक नहीं देते, उसका हक छीनने की कोशिश करते हैं, इसके लिए षड्यंत्र रचते हैं, तो वो भी हमारे मन की ही अवस्था है, दुर्योधन अवस्था है। शकुनी भी हमारे मन की ही अवस्था है। हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन उसका प्रयोग हम मानवता के लिए नहीं करते, दो घरों को अलग करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, उंगली लगाने वाला, जो शकुनी पात्र है वो उंगली लगाने वाला है। वो चोर को तो कहता है लाग और धनी को कहता है तू जाग। उसका काम भिड़ाना है, दो लोगों को लड़ाना है, आपस में झगड़ा करवा करके अपना उल्लू सीधा करना है। कमजोर ज्ञानी ऐसा ही होता है, धूर्त ज्ञानी ऐसा ही होता है। वो दो लोगों को लड़वा करके अपना उल्लू सीधा करवाना चाहता है और यही शकुनी करता है। तो जब हम भी किसी के पीठ पीछे दूसरे के कान भरते हैं, किसी के अंदर विकार जगाते हैं, किसी को लालची बनाते हैं, तब हम शकुनी अवस्था में होते हैं। भीष्म अवस्था भी हमारे मन की अवस्था है, जब हम बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं और जब उस प्रतिज्ञा को तोड़ने का वक्त आता है लेकिन हम तोड़ते नहीं हैं। शक्तिवान होते हुए भी शक्तिहीन के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो वो अवस्था भीष्म अवस्था है। और जब हम अंधे हो जाते हैं, आंखों से अंधे नहीं, धृतराष्ट्र वो भी एक प्रतीक है, आंखों से अंधे होने का नहीं है। आंखें हैं लेकिन हम पुत्र मोह में अंधे हैं, पुत्र को कुछ नहीं कह पा रहे हैं,
विषय वासनाओं में उलझे हुए हैं, लालची हैं, राज्य के लालची हैं, दूसरों के साथ, भाइयों के साथ धोखा करते हैं, धोखे में शामिल होते हैं, तो वो धृतराष्ट्र अवस्था है। उसी प्रकार द्रोण, जब हम एक ही स्टूडेंट को, विद्यार्थी को सर्वोपरि बनाने के लिए दूसरे विद्यार्थियों से अन्याय करते हैं और अन्याय का साथ भी देते हैं, पुत्रमों में फंसे रहते हैं, तो वो द्रोण अवस्था है। द्रोणाचार्य कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे। द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य असली गुरु नहीं थे। वो मात्र एक शिक्षक थे, लालची शिक्षक थे। उसे भी आप जानोगे महाभारत के अंदर ही। वो और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, वो सब कुछ महाभारत में आपको जानने को मिलेगा। इसी सीरीज में आप जानोगे। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब जानते हैं वेद व्यास जी के मन की अवस्था। उनके अंदर पूरे महाभारत का निर्माण हो चुका होता है। तब वो ब्रह्मा जी को याद करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तब वेद व्यास जी उन्हें कहते हैं कि मेरे मन में एक काव्य ने जन्म ले लिया है, जिसके माध्यम से इंसानों के अंदर के दुख को समाप्त किया जा सकता है, वासनाओं को समाप्त किया जा सकता है, लालच को समाप्त किया जा सकता है, मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ सकती है, वो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आ सकता है। मेरे मन में एक ऐसी ही कृति ने जन्म लिया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं आप इस कृति को लिखो। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि आप मेरी मदद करो लिखने में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसके लिए आपको विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करना होगा, उनका ध्यान करना होगा। इतना कह करके ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। वेद व्यास जी गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो गणेश जी प्रकट होते हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे एक काव्य लिखना है, महाकाव्य लिखना है, इसमें आपकी लेखनी की जरूरत है। तब गणेश जी हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई लिख तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब वेद व्यास जी कहते हैं बताइए विघ्नहर्ता जी आपकी क्या शर्त है। तब गणेश जी कहते हैं कि मैं बिना रुके लिखूंगा। भाई मैं रुकूंगा नहीं, मैं लिखता ही जाऊंगा, ये मेरी शर्त है, आप बीच में बोलना बंद नहीं करोगे। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। वेद व्यास जी गणेश जी से कहते हैं, तो गणेश जी कहते हैं किस बात का, कि आप जो जो लिखोगे वो सोच समझ कर लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, उसका अर्थ मालूम होगा तभी लिखोगे। तो गणेश जी राजी हो जाते हैं। तो महाभारत में 8800 श्लोक तो ओरिजिनल है, उसके बाद कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि जो 8800 श्लोक हैं जय संहिता वाले, वो गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। उनके अंदर बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा मनोविज्ञान है। तो जब वेदव्यास जी को कुछ भी समझना होता है, कुछ सोचना विचारना होता है, कुछ नए श्लोकों की रचना करनी होती है, तब वो गणेश जी को कुछ ऐसे श्लोक बोल देते हैं जिनको गणेश जी बिना सोचे विचारे नहीं लिख सकते हैं। तो गणेश जी जैसे ही उन पर सोच विचार करते हैं, तो इतने में वेदव्यास जी नए श्लोकों की रचना कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये लेखन कार्य चलता रहता है। तो ये लेखन कार्य पूरा होता है महाभारत के रूप में। इसी लेखन कार्य को हम महाभारत के रूप में जानते हैं। इसमें 18 पर्व है। सबसे जो पहला पर्व है वो आता है आदि पर्व, और जो सबसे अंतिम पर्व आता है मुसल पर्व। तो इन पर्वों को हम पूरी गहराई से जानेंगे। जैसे एक वृक्ष है, तो कुछ पर्व उस वृक्ष की शाखाएं हैं, कुछ पर्व उसके पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जड़ें हैं। तो सभी पर्वों का अपना अपना महत्व है। सभी पर्वों में अद्भुत कहानियाँ भी हैं, मनोवैज्ञानिक रहस्य लिए हुए,
जीवन की सच्चाई को बयां करती हुई कहानियां भी हैं, बहुत से किस्से भी हैं। तो सभी पर्वों का आपको मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम आदि पर्व को जानेंगे, आदि पर्व की शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने ये जान लिया है कि गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखा गया है और जो श्लोक बोलने का कार्य है वो वेद व्यास जी द्वारा हुआ है। महाभारत की शुरुआत अंत से होती है। अंत से कैसे होती है कि जो कृष्ण के पुत्र थे, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, शायद वज्र था, उसी से आगे परंपरा चली और जो राजा परीक्षित हुए हैं उन्हीं के जो बेटे हैं उनका नाम वैशंपायन जी हैं। तो वो कुछ जिज्ञासाएं प्रकट कर रहे हैं, तो उनको कुछ सुनाया जा रहा है, क्योंकि राजा परीक्षित की सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही राजा परीक्षित की सांप के डसने से मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसके बेटे के द्वारा क्या क्या किया जाता है, कैसे सांप से बदला लिया जाता है, तो वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। तो ये कहानी कैसे चलती है, इस कहानी को हम पूरा जानेंगे। महाभारत का जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड है वो ये है, और अगले पर्व में, तो अगले एपिसोड में हम आदि पर्व की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या कहानी आती है वो सब कुछ हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप इन वीडियोज़ के प्रति क्या राय रखते हैं, आप इन वीडियोज़ से मिलने वाले मनोविज्ञान के बारे में कितने उत्सुक हैं, वीडियोज़ निरंतर आप चाह रहे हैं, आप लगातार वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर अपनी राय बताइएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ रोज़ है।